ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों प्रति बोले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। यह रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा होता है एक दो से मिलना, तीसरा होता है कुछ लेना कुछ देना, और चौथा होता है खेलना। आप सभी ने भी यह चार ही बातें की। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी, उत्साह भरी, उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना एक दो दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव, अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। तो दिवाली गई नहीं, लेकिन दिवाली है। नया वर्ष सदा के लिए है। हर घड़ी आपके लिए नई है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं, वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का है। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। सदा मुख में मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना, और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, यह है मीठा मुख कराना। तो सदा मुख मीठा है। मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। हर दिन श्रेष्ठ स्थिति, अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति, जो एक सेकंड पहले स्थिति थी, वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। विश्व महाराजन व राजवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो यह संस्कार यहाँ से राज्याधिकारी आत्माओं के भरते हैं। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार करते हैं ना। तो रोज नया वर्ष हो गया ना। नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव, अर्थात
उत्साह और सदा मुख मीठा। निरंतर ही मुख में मीठेपन की मिठाई, इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। यह तो पक्का याद है ना? बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते और बच्चे भी क्या कहते? बच्चे कहते मीठे मीठे बाबा। बाप दादा कहते तो मुख में क्या हो गया? तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, नई घड़ी हो गई। तो इसी प्रकार मनाया या उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया ना। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला। दूसरी बात, मनाने के साथ मिलना। तो रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात मिलना अर्थात बाप समान बनना। यह सिर्फ गले मिलन नहीं, लेकिन गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन। मिलना अर्थात समान बनना, इसलिए ही संग के रंग का गायन है। ऐसे रूहानी मिलन मनाया व सिर्फ एक दो संस्कारों का मिलन, यह तो सदा काल का है ना? रोज मिलन मनाना है तो चेक करो, मेले में आए तो ऐसा मिलन मनाया। तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसा देंगे और कोई चीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं। और लेने से पहले देना तो है ही। तो सदा लेते हो, एक दो में भी सदा हर एक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना सदा? जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो, तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाती है। गुण को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो जाता है। तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया। तो यह लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। हर सेकंड लेते हो और देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा हुआ है। तो देने में भी फराक फराक दिल हो या कंजूस हो, फराक दिल हो ना। और देते भी क्या हो? जिससे मजबूर हो वही चीज देते हो। बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ना तन की शक्ति, ना मन की शक्ति, ना धन की। तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार की यादगार है। रोज पुकारते रहते हैं ना। धन से खाली की निशानी अभी देखो, जो थोड़ा बहुत सोना भी रहा है उसके ऊपर भी सदा
गवर्नमेंट की आंख है, डर डर के पहनते हैं। अगर धन है भी तो नाम क्या है? काला धन अर्थात ब्लैक मनी। जितना बड़ा धनवान नाम का, उतना 90% ब्लैक मनी होगी। तो नाम का धन रहा या काम का? तो जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा ना। सिर्फ चावल देते हो, वह भी सूखे, और लेते क्या हो? सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ? सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो। मिट्टी की ही स्मृति रहती है ना। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले ही थे ना। मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते, और क्या करते थे? और अब रत्नों से खेलते हो। तो लेना और देना, यह भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी हैं मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ अर्थात बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा? अगर खींच कर ले लेंगे तो दे करके लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना और पदम पाना, तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना, पदम पाना, इसलिए देना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा लेना देना क्या है? जब ऐसा मानना, मिलना और लेना देना हो जाता है, फिर क्या होता है? सदा बाप के साथ खुशी में खेलना, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना। तो ऐसा मेला मनाया, यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो। और हर रोज मेला है, समझा? अच्छा, ऐसे हर सेकंड मेला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।